अस्सलाम वालेकुम। देसी खानसामा में आप सबको खुश आमदीद। आज हम तैयार करने वाले हैं देसी मुर्ग पुलाव की बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रेसिपी। मुकम्मल देखिएगा, ठीक है। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है गोश्त को अच्छे से, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई चर्बी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत दूसरे चिकन के। ताकत से भरपूर भी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी, ठीक है जी। अब इसे हमने वॉश कर लिया, अब हम इसे बॉयल करने के लिए रख रहे हैं। अब इसे मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि अच्छे से ये गल जाए, ठीक है। अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी को शामिल कर लूँगी जी। तो अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ सब्ज़ मिर्च, ठीक है। 2 सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ में लौंग 5 से 7 अदद लौंग के, नमक हाफ़ चम्मच, ठीक है जी। तो अब मैं इसे कवर कर रही हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक हो गया जी। तो दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक तेज़पत्ता, लौंग 5 से 7 अदद, बादियान और इमली, ठीक है। इमली को पहले से पानी में भिगो दिया। अदरक के 2 क्यूब्स। अदरक को सेव करने की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा जी। तो यहाँ मैंने ले लिया है गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च और खुश्क धनिया, ठीक है। बिरयानी मसाला, ठीक है। और इस तरह मैंने प्यारे प्यारे से कट कर लिए हैं टमाटर को और सब्ज़ मिर्च जी। तकरीबन 1.5 घंटे में अच्छे से गल चुका था चिकन, ठीक है। और बाद में इसमें मैंने शामिल कर लिए थे लहसुन के जवे भी, ठीक है। अल्लाह ताला के बरकत नाम के साथ स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ मैंने कट कर लिया था प्याज को, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उन्हें मैंने बारीक कट कर लिया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल, ठीक है। तकरीबन 1.5 कप ऑयल का इसमें शामिल कर रही हूँ और इसे हमने लाइट ब्राउन कर लेना है, ठीक है जी। अनियन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे तेज़पत्ता, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने तेज़पत्ते को शामिल करना है, इससे बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ जाएगी और देगी किस्म का जो पुलाव है वो तैयार होगा। ईद की भी अल्हम्दुलिल्लाह आमद है और ईद की आमद में बहुत ही मज़ेदार सा हम पुलाव ना बनाएं और आपके साथ शेयर ना करें, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ लौंग, ठीक है। और इसे हमने कर लेना है मिक्स और इसे हमने तड़का लगा लेंगे, ठीक है। मज़ीद इसे 30 सेकंड के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि इनकी जो स्मेल है वो शामिल हो जाए ऑयल में। और अब इसमें हमने पानी को शामिल कर दिया और इसका अच्छे से हमने तड़का लगा लिया। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया जी। तो अब इसमें शामिल कर दिए हैं बादियान, प्यारे प्यारे से कट किए हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च, अदरक, कितने खुशबाश लगने लग गए हैं टमाटर अंदर जाते ही और सब्ज़ मिर्च का भी कलर कितना ही प्यारा आ गया जी। और साथ में इसमें 2 चम्मच मैं शामिल कर रही हूँ मिर्च के, दादर मिर्च के, पिसी हुई मिर्च, नमक के 2 चम्मच और सबसे अहम चीज़ है हल्दी, ठीक है। हल्दी को हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 चम्मच। अब इसे हमने अच्छे से पका लेना है ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए और इस तरह चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब चिकन को हमने इसमें शामिल कर देना है। 10 मिनट के लिए अब इसे हम मज़ीद पका लेंगे ताकि अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए और बहुत ही प्यारा सा तैयार हो जाए, ठीक है। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है और कितनी अच्छी सी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है जी। तो अब इसमें शामिल करने लगी हूँ बम्बई का बिरयानी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी चिकन की बुनाई हो चुकी है और यकीन जानिए इसकी स्मेल पूरे किचन में फैल चुकी है और अफ्तारी के टाइम तो माशाल्लाह क्या ही बात होगी। अभी से ही भूख वाली जो फीलिंग है वो लगना स्टार्ट हो गई है जी। तो इसके अच्छे से बुनाई हमने कर ली है। अब इसमें से हमने निकाल लेना है तेज़पत्ते को, ठीक है। आप रखना चाहे तो रख भी सकते हैं लेकिन मैं इसे निकाल लूँगी, ठीक है जी। देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, क्या ही शान है रब्बा की, क्या नेमतों से उसने हमें नवाजा है। माशाल्लाह से कितना ही प्यारा इसका कलर आ गया है। इसकी बुनाई अच्छे से हमने कर ली है, ठीक है। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा ये रेडी हो चुका है और इसका कलर भी, इसकी रंगत भी कितनी ही प्यारी आ गई है।
अल्हम्दुलिल्लाह चिकन की बुनाई का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन के सूप को। ये सूप में हमने बॉयल किया था चिकन को, ठीक है, उसे हमने शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अब हमने बॉयल होने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। कवर करने से पहले इसमें मैंने शामिल करना है जी इमली के पानी, जिसे मैंने तकरीबन 30 मिनट पहले भिगो कर रखा था, ठीक है। इसे हमने शामिल कर देना है और इसके साथ साबुत गरम मसाले, खुश धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, ठीक है। अब इसे मैं कवर कर रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए जी। तो यहाँ मैंने चावल को शामिल कर दिया है। चावलों को मैंने 30 मिनट पहले भिगो लिया था, ठीक है, और इसे हमने शामिल कर दिया है जी। तो इस पॉइंट पे अगर आपको नमक कम लगे तो चेक कर सकते हैं। ऐसे भी रोज़े चल रहे हैं तो अंदाज़न ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, हस्ब ज़रूरत। तो माशाल्लाह से इसे मैंने कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। अब इसमें से मैंने निकाल रही हूँ तेज़पत्ता, ठीक है, और मज़ीद इसे हम 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। और आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिएगा। ईद की स्पेशल रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी तैयार हुई, ठीक है जी। तो मज़ीद इसे अब हमने लगा देना है दम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ठीक है। जी, तो अब इसे हम दम पे लगा रहे हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसे लो मीडियम पे हम लगा रहे हैं दम पे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं रेसिपी जो शेयर करने वाली हूँ वो है कीमा के समोसे, ठीक है, कीमा से भरे हुए समोसे। इंशाल्लाह ताला आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और अपनी फैमिली को भी ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारी इस तरह से हेल्प करते रहिएगा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के महीने में हम सबको अपने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत नसीब फरमाएँ और हमारी इबादत को कबूल फरमाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।